भाई 58 करोड़ के कैश प्राइसेस सुनने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो बुखार हो गया है, बड़ा गजब का बुखार। और भाई पीसीबी का जो चेयरमैन है भैया, वो ये सुन के घर से ही नहीं निकल रहा भाई। वो बोलता है यार हमने जो है 12 करोड़ लगाए लेकिन मिले सिर्फ 2 करोड़। भाई ये तो नाइंसाफी है, और ये हुआ भी सब इंडिया की वजह से है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम भाई, खुश है इंडिया? यही चीज तो चाह रहा था जयशाह, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते। जिसने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई वो यहाँ पर 817 करोड़ का नुकसान झेल के बैठा है, और जो चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे ना 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 ना, खेलना इसको नहीं कहते। इंडिया वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी एंजॉय की है, और पूरे भरपूर तरीके से, एक कहते हैं हिंदी में एक लफ्ज है आनंद लिया है। तो वाकई में उस चैंपियंस ट्रॉफी के आनंद के मजे अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी मजीद आनंद बाकी है, क्योंकि बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, विच मीन्स के नोटों की बारिश कर दी है नोटों की। और इतना पैसा मिल रहा है लड़कों को, इतना पैसा मिल रहा है खिलाड़ियों को कि लिटरली वो बंदे बैठे बैठे पूरी की पूरी एक मुल्क की जीडीपी चला सकते हैं। कैसे, वो सब आप लोग को बताता हूं, क्योंकि लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी में आईसीसी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी कि आईसीसी को कितना नुकसान हुआ है इस चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि उसने इतने जो फंड्स थे वो पाकिस्तान को दिए थे, क्योंकि आईसीसी को पता है कि अगर वो ये खबर ऑफिशियल कर देगा कि हमें इतना नुकसान हुआ है तो सबसे पहले दुनिया तो थूकेगी, लेकिन सबसे पहले पठान और पठान के सब्सक्राइबर थूकेंगे कि भाई तुम्हें समझाया था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी भिखारी देश में नहीं करवाओ। और हाँ भाई, भिखारी से याद आया, अगर आपको पाकिस्तान में शादी करनी है, अगर आपको पाकिस्तानी लड़की से शादी करनी है और पाकिस्तान से दुल्हन लेके आना है, देखिए ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं एक वीडियो लेके आया हूं। तो आपको एक सिंपल काम है, एक बड़ा इजी, बस आपको वो करना पड़ेगा। पाकिस्तान में आप कहीं भी किसी से भी शादी कर सकते ट्रॉफी में, और जो बदले में क्या आया, बाबा जी का ठुल्लू, बदले में कुछ भी हाथ नहीं आया। चाहे वो 60 मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए, और जो वो हाथ में जो वो 6 मिलियन यूएस डॉलर्स टोटल जो वो आए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो वो उसके बाद जो बीसीसीआई ने जो ये प्राइज मनी तो अनाउंस किया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया की टीम ने 20 करोड़ अलग जो वो आईसीसी की जानब से भी दिया गया, आईसीसी की जानब से भी 20 करोड़ वो मिल गया। और जो 78 करोड़ रुपीस जो इंडिया की टीम ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो कमाए हैं भाई, या उनको जो इनाम मिला है, इसको कमाना नहीं बोलते, इसको इनाम बोलते हैं भाई, जीतना बोलते हैं, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो यार ये इनामी रकम जो है बहुत ज्यादा है, मुझे मालूम है, लेकिन जो काम इंडिया की टीम ने कर दिया है ना, यानी कि ऐसी टीम के लिए तो 500 करोड़ भी मैं बोलूंगा अगर दे दिया जाए ना, हंसते हंसते ऐसी टीम के ऊपर ऐसे जो उसके सर के ऊपर फेर के दे दिया जाए, जैसे जो वो ये टीम जो जीत, वो 58 करोड़ रुपए को यकीन करें ऐसे अपने सर के ऊपर से घोल के गरीबों में बांट देते हैं। इतना पैसा है इंडिया के प्लेयर्स के पास, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो कि तरस रहे थे कि भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में पैसे की कमी चल रही है वो पूरी हो जाए, ताकि हम लोग को तनख्वाहें टाइम पे मिल सकें। वो तो नहीं हो सका, लेकिन यहाँ पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हर एक बंदे के लिए 1.5 करोड़ रुपए अनाउंस किए, जो भी स्क्वाड के अंदर था। देखो, हर बंदे के लिए 1.5 करोड़ रुपीस ऐसे अनाउंस किया है कि भाई वो आप लोग का खर्चा पानी होगा, और वो 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ रुपए बनते हैं। 4.5 करोड़ रुपए तक, 4.5 से भी ज्यादा थी, 5 करोड़ के करीब बनते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ तक वो है एक प्लेयर को फ्री में दिया जाएगा बीसीसीआई की जानिब से कि बेटा ये तुम लोग का खर्चा पानी है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। हालांकि इंडियन प्लेयर्स को इस चीज की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इनके पास इतना पैसा है कि ये बिस्तर बना के सोते हैं पैसों का। ऊपर से फिर इन लोग को यहाँ पर बोला गया कि जो स्पोर्टिंग स्टाफ था उन लोग को भी सेम यही, उन लोग को भी 1.5 करोड़ रुपए मिला है। यानी कि जो उनका मैनेजर था, जो कोच था, जो फील्डिंग कोच था, जो बैटिंग कोच था, उन सबको, गौतम गंभीर सब, यार किसी में भेदभाव नहीं किया है। कि आप देखें लास्ट 3 जो वो आईसीसी के इवेंट, और तीनों में, एक में फाइनल में पहुंचे, फाइनल हारे, उसके बाद अगले दोनों इवेंट्स में फाइनल में पहुंचे भी और फाइनल जीत के चैंपियन बने। पहले 2024 का वर्ल्ड कप T20, और उसके बाद जो अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया की टीम चैंपियन बन गई है, तो उसके बाद ये इनाम तो मिलना ही था। और ये जो कोई जो वो 58 करोड़ रुपीस है ना,
ये तकरीबन पीकेआर में अगर देखा जाए तो कोई 188 या 190 के करीब ये बनते हैं। आपने जो है इनको कर लेना है। मुझे जो अभी तक जो मैं अंदाजन कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है ये 188 190 करोड़ के करीब ये बनते हैं पीकेआर में। ट्रॉफी की चैंपियन साइड है, इट्स नॉट अ बायलैटरल सीरीज विनर, इट्स चैंपियंस टीम। भाई वो चैंपियंस टीम जो आईसीसी टूर्नामेंट के 2 ट्रॉफियां लेके आ रही है पिछले 10 महीनों में। 58 करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए हैं। उन 58 करोड़ को मैं पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूं ना तो हम पाकिस्तानियों की आंखें भी खुल जाएंगी और बड़ा कुछ भी खुल जाएगा कि भाई इतने पैसा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जीडीपी होगी। लिटरली बता रहा हूं भाई, 58 करोड़ रुपीस सिर्फ बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं। 20 करोड़ आईसीसी ने जो है वो जो टीम जीती थी उसको मिले थे। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती, इंडिया को 20 करोड़ मिला, बीसीसीआई ने इंडिया को 58 करोड़ दिए। यही चीज होती है जब आप चैंपियन बनते हो। एक तो दुनिया कि जी पाकिस्तान को नुकसान हो गया, हाँ। 80% नुकसान हो गया चैंपियंस ट्रॉफी कराने का। वही नुकसान हुआ ना अगर उनके लिए, क्योंकि अगर इंडियन टीम वहां खेलती तो जो आप ये कह रहे हो टूरिज्म ये लोग नहीं देखें फिर तो टूरिज्म कितना हो जाता, टूरिज्म कैसे बढ़ता है? इंडियन लोगों को वीजा तो तब भी नहीं मिलना था। नहीं बट आपको पता है इंडिया के कितने फैंस एक्सपैट्स हैं जो आज के दिन में यूके का पासपोर्ट, अमेरिका का पासपोर्ट, नंबर्स कम होते हैं ना। इन्होंने 3 स्टेडियम बना दिए भाई। क्रिकेट कैसे बनती है ऐसे है ना? क्रिकेट ऐसी उनको जो आईसीसी के होस्टिंग राइट्स हैं उसका पैसा मिलना था, मिला 6-8 मिलियन डॉलर, 6 मिलियन मिला उनको। उनको जो गेट मनी था वो मिलना था जितना मिलना था, बस। और क्या मिला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस लिहाज से सोचना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान को नुकसान हो गया, हाँ। 80% नुकसान हो गया चैंपियंस ट्रॉफी कराने का। वो कैसे हुआ? कैसे हुआ नुकसान? बता दो यार मैथ। मुझे भी नहीं समझ आ रहा। 800 करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान हो गया। कैसे हो गया उनको? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने इतने करोड़ ऑर्गेनाइजिंग में लगाया। आपकी तारीफ करती है, बाकी आप जो है वो चैंपियन बन जाते हो। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी सारा हमने जो है वो 6-7 महीने लगा के स्टेडियम बनाए, 1280 करोड़ लगा के एंड पे क्या हुआ हमारे साथ पिरैंक हो गया। जब हमने स्टेडियम बना लिए, हमारी टीम ने उधर लगवा ली अपने, और हमने 1280 करोड़ लगाया, हमें एंड पे मिले कितने? सिर्फ 2 करोड़। एंड पे हमारा घंटा बज गया। वही चीज हुई, चैंपियंस ट्रॉफी होस्टेड बाय पीसीबी, रोस्टेड बाय इंडिया। मैं आपको बता देता हूं भाईजान, जो 58 करोड़ हैं वो बनते कितने हैं पाकिस्तानियों में? जरा कोई पाकिस्तानी देख रहा है ना तो मुझे पता है आपकी बड़ी कुछ खुल जाना। जरा अपनी ना जरा कुर्सी पे ना जरा टाइट करके पकड़ लेना। जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते यार। जाहिर सी बात है ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी है, मुंह पे जिब लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए कितने रन बने यहाँ? 10,000 रुपीज कर दी गई है। 10,000 रुपीज यानी कि इंडियन कोई जो है वो 3,000 रुपीज जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक के प्लेयर्स की सैलरी है, और वुमेन्स की सैलरी भी कम कर दी गई है। और ऊपर से जो वो झूठ ये बोला जा रहा है पीसीबी की जानब से, नहीं यार हमने बड़ा पैसा कमाया। सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनके जो सियासी मुखालफत कर रहे हैं ना दूसरी साइड से पीटीआई वाले, वो जो है वो इनको नंगा कर रहे हैं कि यार ये देखो चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में करवा रहे थे और जो है वो फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा इन्होंने नुकसान कर दिया। तो उनको जो है आप चुप करवाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, हमने इतने कमाए उतने कमाए। भाई हम जो खुद नहीं बैठे हुए, हमें भी मालूम है कि कितने लगाए हैं तुमने और कितने कमाए। कुछ भी नहीं मिला है, बस वो जो आईसीसी से जो है मिला है थोड़ा वही मिला है, बाकी कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। जो आपने सोचा हुआ था ना कि हम जो है वो यहाँ पर जो है वो 60 मिलियन यूएस डॉलर लगा रहे हैं तो बदले में जो हम जो है वो 150 मिलियन यूएस डॉलर कमाएंगे, कुछ भी नहीं मिला है। बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला है। अभी आवाम को फुद्दू बनाया जा रहा है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम जो फेल नहीं हुए। तनवीर भाई, इंडिया हैज वन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था
कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए, ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ 200। चैंपियन ट्रॉफी की 58 करोड़ प्राइज मनी देखकर पाकिस्तान बेहोश, बोला हाय अल्लाह, इतना में तो मेरा घर बिक जाएगा। 58 करोड़ की प्राइज मनी देखकर तनवीर अहमद बौखलाया, बोला मैं तो गया भाई, इंडिया के आगे कोई भी नहीं कर सकता बराबरी। 58 करोड़ की प्राइज मनी पर पाकिस्तान के पीएम भी गिरे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के पैर से मांगे माफी, और तनवीर अहमद बोला हम हाथ जोड़ते हैं, कभी नहीं बीसीसीआई के खिलाफ बोलेंगे। इसके पास इतना पैसा है, ये तो हमें खड़े खड़े ही खरीद लेगा। चैंपियन ट्रॉफी की प्राइज मनी पर पूरी पाकिस्तान में मचा चुकी है हलचल। पाकिस्तान एक गरीब बताया गया। पाकिस्तान ने तनवीर ही बोला हम तो एक गरीब प्लेयर है भाई, हमारा लिए तो भाई बीसीसीआई की जो यहाँ पे झाड़ू पोछा करने वाले हैं वो हम हैं। बीसीसीआई की इतनी तगड़ी प्राइज मनी देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। 58 करोड़ की प्राइज मनी, 58 करोड़ रुपए की प्राइज मनी देखकर पूरी पाकिस्तान में मचा चुका है तहलका, और पाकिस्तान रो रहा है, बोल रहा है अरे काश हम पाकिस्तान के पब्लिक तनवीर अहमद को इतने गंदी तरीके से रेले हैं। जो तनवीर अहमद कह रहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, मगर भारत चैंपियन ट्रॉफी जीता, और चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद जो प्राइज मनी अनाउंस हुआ है 58 करोड़ रुपए, जिसे देखकर पूरी तरीके से तनवीर अहमद एकदम से भाई बेहोश होने के कगार पे आ गया है। ये प्राइज मनी देखकर एकदम से बेहोश हो गया है तनवीर अहमद। अब बोल रहा है अब हम कभी नहीं भारत के खिलाफ बोलेंगे, इसके पास इतने रुपए हैं भाई। 58 करोड़ अपने प्लेयरों को दे रहा है, जो प्राइज मनी के रूप में 58 करोड़ चैंपियन ट्रॉफी की। चैंपियन ट्रॉफी में हमें तो 2 करोड़ बोला, 2 करोड़ तो इसके झाड़ू पोछा करने वाला है, इनको तो 2 करोड़ मिल गया होगा। हम भी वही है झाड़ू पोछा करने वाला। पाकिस्तान झाड़ू पोछा करने वाला है इंडिया की, क्योंकि जो इंडिया में झाड़ू पोछा करने वाले हैं उनको भी 2-3 करोड़ मिल जाता है चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद। अब यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद 2018 में चैंपियन ट्रॉफी की इतनी ज्यादा यहाँ पे अमाउंट नहीं रखा गया था जितना चैंपियन ट्रॉफी इस बार। चैंपियन ट्रॉफी की 58 करोड़ प्राइज मनी देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। सब बीसीसीआई के पैर पे गिर रहे हैं पूरी